कि ये वचन मैं समझ सकूं और मैं जो सुनूं उसको मैं दूसरे को सुना सकूं। ग्रेस मांगी परमेश्वर से। जब हम प्रभु में आए तब एक परिस्थिति ऐसी थी कि हमें परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए योजना बनाया, और लेकिन उस परिस्थिति से निकाल नहीं रहा था। तो मुझे एक वचन मिला था, जो वचन मुझे वो विश्वास, उस दृढ़ता से बने रहने के लिए काफी था। वो है पहला कुरिन्थी 15:58। सो हे मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जब मैं सोचता था, हे परमेश्वर पिता, इतना तेरे वचन में बने रहने के बाद मुझे ये क्यों छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो ये वचन मिला मेरे को कि तू दृढ़ता से थामे रहा और अटल रहा, क्योंकि प्रभु में जो किया गया कार्य है वो व्यर्थ नहीं जाता। और मुझे वो दृढ़ विश्वास हुआ, वो विश्वास हुआ कि जो भी काम करूंगा प्रभु में वो व्यर्थ नहीं जाएगा, एक दिन फल लाएगा। और आज ये नतीजा है, फल है। उसका क्या है? फल है। अगर मैं उस समय बना ना रहता तो आज इस पोजीशन में परमेश्वर पिता ने नहीं पहुंचाया रहता। तो परमेश्वर उस परिस्थिति को भी यूज करता है। क्या करता है? उस परिस्थिति को यूज करता है हमको उबारने के लिए, निखारने के लिए। अब हम वचन पढ़ेंगे किस प्रकार से वचन को जब तक हम पकड़ेंगे नहीं, ग्रैप नहीं करेंगे, उसको अपना पर्सनलाइज नहीं बनाएंगे, तब तक हम उस वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देख सकते। मैं वचन को पढ़ूंगा। पहला राजा 2 अध्याय। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चल दिए। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज तेरे स्वामी को यहोवा ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे यह मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने एलीशा से कहा, एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो ना यरीहो को आए। फिर एलिया ने कहा, यहोवा तुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चल दिए। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए थे। तब एलिया ने अपने चद्दर फाड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। उनके ऊपर पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उसने पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुम में जो आत्मा है उसका दुना भाग मिल जाए। एलिया ने कहा,
तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलिया पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उनको फिर देख ना पाया तब उसने अपना वस्त्र फाड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिया और एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लेट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ और एलिया के चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तब इधर उधर दो भाग हो गया और एलिया पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो के सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा था वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत के लिए की। सब बोलो आमीन। अब इस वचन के द्वारा वचन में कह रहा है एलीशा एलिया को कि मुझे क्या चाहिए, दूना मसा चाहिए। अब दूना मसा मतलब दूना मसा यानी दूना भाग। तो इसको अब कोई मान लिया जाए मेरे पास 8 वरदान है, अब मैं अपने चेले को मैं उसको 8 दूनी 16 में कैसे पाठ कर सकता हूं, कैसे दे सकता हूं। भाई 8 है मेरे पास, उसको मैं 16 कैसे दे सकता हूं। लेकिन एलीशा को पता था। अब इसको देखिए, अगर कोई बेटा बोले अपने बाप से कि तेरे पास अभी 1 लाख रुपया है ना, तू जब इस दुनिया से जाएगा ना मेरे को 2 लाख दे देना। कैसे दे सकता है 1 लाख को 2 लाख कैसे हो सकता है भाई। मेरे पास 5 डिसमिल है और मेरा बेटा बोले मेरे को 10 डिसमिल दो उसके बदले। तो इस वचन को और इस व्यवस्था को देखने के लिए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 17वां वचन। लिख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए या निकालिए। नहीं निकाल पाएंगे तो सुनिए, उसको नोट करके रखिए, घर में जाके देखिएगा। वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरा पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांसी माने। क्या वचन कहता है? व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने ठहराया था कि अगर तेरा 4 बेटा है और तेरे पास 100 रुपए है तो चारों बेटों में कैसे भाग बांटना। 4 बेटा है तो उसको 5 भाग करना। कितना भाग करना? 5 भाग। यानी 100 रुपए है तो कितना आएगा? 20-20 रुपए। 20 पंचे 100 मतलब 20-20 रुपए करके उसको अलग करना और 3 को 20-20 रुपए देना और चौथा को कितना देना? 40 रुपए देना। जेठा को डबल देने का रिवाज था, नियम था। क्या था? नियम था। और थोड़ा और पीछे जाएंगे ना तो ये देखने को मिलता है आज भी कि जो जेठा रहता है, जेठा बेटा रहता है ना, उसको कुछ ना कुछ अधिक दिया जाता है ना। तो ये पुराना नियम में ये वचन था जिसको एलीशा क्या कर रहा था? जान रहा था कि मुझे ये वचन को मैं पकड़ूंगा और मुझे दूना मसा मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया? अब एक चीज इसमें ये भी जानना जरूरी है कि जो जेठा रहता है ना, जो जेठा रहता है उसको अधिक भार भी मिलता है।
अधिकतर लोग, जेठे लोग, ये शिकायत रहता है उनको कि मेरी माँ बाप मुझे कम प्रेम करते हैं, मेरे छोटे को ज्यादा करते हैं, ये अधिकतर शिकायत रहता है। लेकिन परमेश्वर ने विशेष उस पर योजना बनाई रहती है, रखी रहती है कि तू जेठा है, इसलिए तेरा अधिकार भी ज्यादा है, तेरे पर बोझ भी ज्यादा है और तुझे फल भी ज्यादा मिलेगा। ये क्या करके रहता है परमेश्वर? ये परमेश्वर ठहराया हुआ है। जेठे को अधिक परिश्रम भी करना पड़ेगा और अधिक उसे अधिकार भी मिला हुआ है। तो उस समय जब एलिया के समय में उसके 50 चेले हुआ करते थे, 50 चेले थे, उस 50 चेले में एलीसा भी था। और उस समय सोचो कि एलीसा उस 50 में से हो सकता है उस समय 20 साल पुराने भी वहां रहे होंगे, 20 साल पुराने चेले भी रहे होंगे, ये 20 साल बाद आया होगा। एलीसा से भी सीनियर रहे होंगे, जो उसका क्या बन सकते थे? जेठा बन सकते थे, जेठा बन सकते थे। लेकिन उन्होंने जेठा नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो एलिया रिजेक्ट करता था लोगों को, अपने चेलों लोगों को रिजेक्ट करता था। एलीसा को क्या बोला? मैं कहा बेतेल को जा रहा हूं, तू जा, मेरे पास से चला जा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? तेरे जीवन और यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। उन्होंने उस रिजेक्टेड को भी सहा, उस परेशानी को भी सहा, उस दुख को भी सहा। उन्होंने ये नहीं कहा। ये एलीसा क्या करता था? एलिया का हाथ पैर धुलाने वाला था, सबसे छोटा व्यक्ति था, वो हाथ पैर को धुलाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब एलिया कहा कि तू मुझे छोड़ के जा, मेरे को परमेश्वर कहां भेजता है? बेतेल भेजता है। तब इन्होंने कहा कि तेरे जीवन और यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाने का, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। उन्होंने उस वचन को पकड़े रखा और देखो उस रिजेक्शन को सहने के बाद पहलौठा का अधिकार प्राप्त किया। जब वो कहा मैं यरीहो को जाता हूं, यरीहो को जा रहा हूं, तू मुझसे चला जा, तो फिर भी उसने नहीं गया। यरदन को जाता हूं बोला, फिर भी उस रिजेक्शन को सहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तेरा हाथ धुलाता हूं और मुझे तू ऐसे बोल रहा है इसलिए मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उसके अधीन रहा और उसका पीछा नहीं छोड़ा, उस वचन को वो पकड़े रहा। आज हम जब वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, अपने जीवन में उस वचन को पूरा करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? रिजेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? उस सताव का सामना करना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि देखो ये आज यीशु मसीह को पा गया तो अपना परिवार को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया। उस रिजेक्शन को हम क्या करते हैं? सहते हैं, तब उस वचन को अपने जीवन में पूरा कर पाते हैं। और अगर मान लिया जाए कोई हमको बोले कि तू यीशु मसीह को मान गया तो तू अपना परिवार को छोड़ दिया, अपने पड़ोसी को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, अगर हम इस रिएक्शन को ना सहें तो कैसा है? उस 50 चेले के बराबर है जो सबसे नया था, उसके अधीन कैसे होते हैं देखो। फिर उन्होंने क्या कहा? मैं यरदन को जाता हूं तो चला जा, लेकिन उन्होंने कहा तेरे जीवन और यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। उन्होंने उसका पीछा किया। फिर लास्ट में क्या किया? एलिया ने क्या पूछा उसको? एलिया ने पूछा उनके ऊपर पहुंचने पर एलिया ने एलीसा से कहा, पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए पूरा करूं वह मांग। एलीसा ने क्या कहा? मुझे तेरे आत्मा, जो तुझमें आत्मा उसका क्या चाहिए? दूना मसा चाहिए। ये दूना मसा मांगने का अधिकार उसको कब मिला? जब उस सारे परेशानियों को सहा,
उसके चिड़चिड़ाहट को सहा, उसके गुस्सा को सहा, उसके रिएक्शन को सहा, तब जाके उसको क्या मिला? उस दुना मसा को मांगने का अधिकार मिला। आज लोग क्या करते हैं? वचन को माने अपने जीवन में और वो सताव आया और बैक हो गए, पीछे हो गए। तो उस अधिकार को कैसे प्राप्त करेंगे हम? उस अधिकार को कहां प्राप्त कर सकते हैं हम उस अधिकार को जब प्राप्त करेंगे जब उस वचन को पकड़ेंगे, उस वचन को अपने लिए पर्सनलाइज करेंगे। जिस तरह से एलिसा ने कहा कि जिस समय एलिया ने क्या कहा था, जब एलिसा को परमेश्वर ने कहा कि एलिसा का तू अभिषेक कर, तो उन्होंने क्या कहा? जो चद्दर पकड़ा था उसके ऊपर डाला था। तो एलिसा ने ये सुना कि जब तूने मुझे लेने आया था तो मेरे ऊपर क्या डाला था? चद्दर डाला था। वही एलिसा हूं मैं नहीं बदला। तू गुस्सा करता है तो तू जान, परमेश्वर की योजना मेरे लिए यही है कि मैं तेरे साथ रहूं, क्योंकि तूने मेरा अभिषेक किया, तूने मुझ पर चद्दर डाली। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं अपनी जगह अड़ा और खड़ा हूं। तू गुस्सा करता है तो तू जान, लेकिन मैं तुझे छोड़ने का नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो आज हम परमेश्वर के सामने जब उसके वचन को पूरा करते हैं, हमको उस सताव का सामना करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? पीछे हो जाते हैं। हम वो वर्ड को नहीं बोलते कि परमेश्वर ने हमें इस संसार से चुना है, हमारे लिए कोई योजना बना के रखा है। चाहे हमको कुछ भी हो जाए, चाहे हमको अपने परिवार से अलग होना पड़े या कहीं कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। तब परमेश्वर क्या कहता है? जो तू मेरे नाम के कारण अगर तू कुछ खोए, उसको मैं तुझे 10 गुना वापस करूंगा। जो हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नरूला है, वो बताते हैं कि जब मैं प्रभु में आया तो मेरे माता पिता भाई बहन सब क्या किए? छोड़ दिए, लेकिन मैं अड़ा और खड़ा रहा। और आज क्या हुआ? आज देखेंगे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री, वहां 6 लाख लोग रहते हैं, और आज उन सब को उनके माता पिता पड़ोसी दोस्त यार सबको उसके सामने भेज दिया। आज वही लोग बोल रहे हैं कि यहोवा पिता ही जिंदा परमेश्वर, यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। आज वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये कब हुआ? वो अड़ा और खड़ा रहा, परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया कि मैं जिंदा परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग दूंगा। तब उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने उनको सब उनके बीच में लाके खड़ा कर दिया, 10 गुना वापस किया परमेश्वर।